ये जो पहलगाम का अटैक है ये हुआ है और आज वो दिख रहा है। ओवैसी जैसा नेता जो कभी पाकिस्तान परस्त हुआ करता था 2014 से पहले, आपके बयान, ये बोलता ही नहीं था, या कहीं ना कहीं चाहे कम्युनिटी का दबाव हो या कुछ हो, पाकिस्तान को इतने ओपनली क्रिटिसाइज कई नेता ने नहीं किया। मगर जब से ये पहलगाम का अटैक हुआ है, ओपनली पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना हो या उसके विरुद्ध कहना हो या उसकी औकात दिखाना हो, तो ये आज ओवैसी का एक नया चेहरा हम देख, जो बांटने की बात करेगा, देश की अखंडता के ऊपर वार करेगा, जो देश को 15 मिनट की धमकी देते थे, देखिए उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं। ज़्यादा इफेक्टिव कौन रहा, S-400 या ओवैसी? क्योंकि ओवैसी भी वैसे ही फायर हो रहे हैं जैसे S-400 हुई थी। देखिए ऐसा है, 4 बयान देश के पक्ष में दे देने से कोई देश का हीरो नहीं बन जाता है। इसी देश में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे पूरे भारत में, और जब पाकिस्तान के झंडे को रोड पे रख रहे थे, तो तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो उस झंडे को लेकर के सीने पे लगा लेते थे, पाकिस्तान के झंडे पे पैर रख करके नहीं जाना चाहते थे, उस झंडे को लेकर के उसका सम्मान करते थे। तो मैं जरा ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये वीडियो आपने भी देखी होगी, एक बार आप कहते कि भारत में जो भी पाकिस्तानी झंडे को सड़क से उठा करके गले लगा रहा है, सम्मान कर रहा है, वो सारे मुर्दाबाद। अभी जो देखने को मिला, जो सबसे ज्यादा जो हिंदू ओवैसी को गालियां दे रहे थे, ये देशद्रोही है, ये बांटने का काम करता है, वही ने इनको हीरो बना दिया। सारे सबसे ज्यादा जो शेयर की है सोशल मीडिया पे, वो हिंदुओं की है। आप ओवैसी से बड़ा हीरो राहुल गांधी को मानते हैं क्या? राहुल गांधी का तो कहीं नाम निशान नहीं है। मैं ओवैसी को मैं हीरो नहीं मानता। आपकी देशभक्ति परमानेंट होनी चाहिए। जब आपके भाई ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे, यदि आपके अंदर देशभक्ति होती तो कहते मेरे भाई ने देशद्रोह का बयान दिया, मैं इसका कंडम करता हूं। और मैं कहता हूं अब तक का सबसे बड़ा तमाचा ये है कि देश का मुसलमान आज 57 देशों में, जो ओवैसी के देश है उनमें से एक देश में जाकर आज पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है, और प्रॉपर डिस्क्राइब किया है ना जो ओवैसी जी ने। वाह जी वाह ओवैसी जी, इस वजह के लिए हम आपको हमेशा याद रखेंगे कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र देशभक्त हो ही नहीं सकता। तो वो आज सार्थक कर दिया राहुल गांधी ने दोबारा इस मतलब इस मुश्किल घड़ी में भी, जहां जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए आज, मगर वो अपनी जगह पे कायम है। विपक्ष की भूमिका जिस तरीके से आज ओवैसी निभा रहे हैं, तो एक ही सवाल मेरे मन में उठता है, S-400 ज़्यादा अच्छा फायर कर रहा था या अभी कूटनीतिक तरीके से ओवैसी जी फायर कर रहे हैं पाकिस्तान को? आइए जनता के बीच चलते हैं, जनता से जानते हैं कि ओवैसी जी के बारे में उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे। आज विपक्ष के जिस तरीके से रोल में ओवैसी दिख रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है S-400 से ज़्यादा आज ओवैसी काम कर रहे हैं। नहीं, कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से विश्व पटल पर अपनी बात रख रहे हैं ना, जितनी मजबूती के साथ, तो मैं कह रहा हूँ आज सही में मुझे ये लग रहा है कि नहीं, कुछ अभी बचा है, हिंदुस्तान अभी बचा है। क्योंकि पिछले दिनों जो भी हुआ, कहते हैं ना, मजबूत समय जो है ना, मुश्किल समय, हालात जो है लोगों को एक करते हैं। तो हिंदुस्तान को एक करने का काम जो है, ये जो पहलगाम का अटैक है ये हुआ है, और आज वो दिख रहा है। ओवैसी जैसा नेता जो कभी पाकिस्तान परस्त हुआ करता था 2014 से पहले, आपके बयान, ये बोलता ही नहीं था, या कहीं ना कहीं चाहे कम्युनिटी का दबाव हो या कुछ हो, पाकिस्तान को इतने ओपनली क्रिटिसाइज कई नेता ने नहीं किया। मगर जब से ये पहलगाम का अटैक हुआ है, ओपनली पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना हो या उसके विरुद्ध कहना हो या उसकी औकात दिखाना हो, तो ये आज ओवैसी का एक नया चेहरा हम देख रहे हैं। और मुझे कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में राइट विंगर भी कल की वीडियो जो है वो उसको ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट हुई है उनकी। इवन हमारे किरण रिजिजू जी ने भी उसको रीट्वीट किया उनकी वीडियो। कल तक तो आप भी गाली ही देते थे ओवैसी जी को। देखिए, जो बांटने की बात करेगा, देश की अखंडता के ऊपर वार करेगा, जो देश को 15 मिनट की धमकी देते थे, देखिए उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं। मगर कहते हैं हम सनातनी लोग हैं, हम बदलाव को मानते हैं। अगर कोई अपने शरण में आता है, कोई गलती भूल कर आता है, बौद्ध भी, हमारे महात्मा बुद्ध और कई ऐसे धर्म हैं जो हमें सिखाते हैं कि अगर कोई गलती सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए, उसको भूला नहीं कहते। तो एज ए इसको वेलकम चेंज लेते हैं। और ये देश के हित की है, ये किसी पार्टी के हित का नहीं, बात नहीं हो रही, ये देश की रिप्रेजेंटेशन है। और मैं कहता हूँ अब तक का सबसे बड़ा तमाचा ये है कि देश का मुसलमान आज
57 देशों में जो ओआईसी के देश है उनमें से एक देश में जाकर आज पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है। और उस पाकिस्तान उस नहीं, 3 देश में, बहरीन, कतर और अरब, सऊदी अरब, वहां पे जाकर देखिए उन्होंने पूरा बेनकाब कर दिया। जो उन्होंने पोस्ट वायरल की है ना, चाइना का एक ड्रिलिंग पिक को एज ए साइन ऑफ विक्ट्री, मतलब एक प्रधानमंत्री को दे रहा है एक आर्मी जनरल। सोचिए कितनी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि मतलब पूरे विश्व में आज वो बांडाफोड़ भी हो गया, वो वीडियो का लिंक आ गया 2019 का। तो ये सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग मूवमेंट पाकिस्तान के लिए है और उसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया है ना जो ओवैसी जी ने। वाह जी वाह ओवैसी जी, इस वजह के लिए हम आपको हमेशा याद रखेंगे। मगर ये देशभक्ति पहली चॉइस कौन है, ओवैसी या S-400? देखिए वो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप कहिए कि राहुल गांधी या ओवैसी, राहुल गांधी या ओवैसी, मैं कहूँगा ओवैसी। आज देखिए राहुल गांधी को भी अपनी औकात पता लगी, समझिए। आज वो जो जिनको हम टोटली सांप कहते थे देश के, आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जो अपने आप को हिंदू, दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण फलाना, वो आज भी सबूत मांग रहा है कि कितने राफेल डूबे, कितने राफेल बर्बाद हुए। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि सही में आज चाणक्य का एक डायलॉग दोबारा दोहराऊंगा कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र देशभक्त हो ही नहीं सकता। तो वो आज सार्थक कर दिया राहुल गांधी ने दोबारा इस परिस्थिति, मतलब इस मुश्किल घड़ी में भी जहां जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए आज, मगर वो अपनी जगह पे कायम है। इसी बात को डिकोड करते हुए बताऊंगा कि आज ओवैसी जी ने क्या बोला उधर अरब में। बोल रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या हमारी है हिंदुस्तान में और हम अपने देश के प्रति वफादार हैं और तुमसे ज़्यादा वफादार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या राहुल गांधी इस देश के प्रति वफादार हैं? देखिए कहाँ ओवैसी जी, मेरी बात सुने, वफादारी एक्शन से झलकती है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता रहूंगा फलाना, और मेरे कृत्य ऐसे होंगे एंटी नेशनल। मैं हमेशा चाइना के साथ खड़ा रहूं। जब देश के साथ खड़े होने की बात आई, मैं चाइना के साथ खड़ा रहूं, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूं, तो मैं देशभक्त नहीं कहलाऊंगा। तो वही यहाँ पे आज सार्थक हो रहा है। डोकलाम हो चाहे गलवान वैली हो, इन्होंने किसका पक्ष लिया? इन्होंने आर्मी वालों, अपने जवानों का पक्ष नहीं लिया, इन्होंने आर्मी, वहाँ चाइना की आर्मी का पक्ष लिया। आज वहीं पे ओवैसी है, मुश्किल घड़ी आई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, और पाकिस्तान तुम अपनी औकात में रहो, तुम जहाँ हो। आज जितनी तुम्हारी संख्या नहीं है, हमारी संख्या, और हम अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छा समझना भी जानते हैं, उसको फेस करना भी जानते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज हालात बन रहे हैं? तो मैं एक ही सवाल लेके आया हूँ जनता के बीच में, ज़्यादा इफेक्टिव कौन रहा, S-400 या ओवैसी? क्योंकि ओवैसी भी वैसे ही फायर हो रहे हैं जैसे S-400 हुई थी। देखिए ऐसा है, 4 बयान देश के पक्ष में दे देने से कोई देश का हीरो नहीं बन जाता है। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, अभी जो इन्होंने ये जो कर रहे हैं, जब पहलगाम हुआ और पहलगाम हमला होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्होंने जो देश के प्रति जो एक समर्पण का भाव दिखाया, मैं इसका सम्मान करता हूँ। अभी ये जो बयान दे रहे हैं, मैं इसका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ, इसी देश में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे पूरे भारत में, और जब पाकिस्तान के झंडे को रोड पे रख रहे थे, तो तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो उस झंडे को लेकर के सीने पे लगा लेते थे, पाकिस्तान के झंडे पे पैर रख करके नहीं जाना चाहते थे, उस झंडे को लेकर के उसका सम्मान करते थे। तो मैं ज़रा ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये वीडियो आपने भी देखी होगी, एक बार आप कहते कि भारत में जो भी पाकिस्तानी झंडे को सड़क से उठा करके गले लगा रहा है, सम्मान कर रहा है, वो सारे मुर्दाबाद। जैसे आपने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। तो जो भारत में रह करके पाकिस्तान का सम्मान कर रहा है, पाकिस्तान का झंडा सड़क से उठा करके गले लगा ले रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसने फेवर भी तो नहीं किया उन लोगों का। यही तो राजनीति है, जहां दिखेगा नुकसान वहां न फेवर न सपोर्ट, और जहां दिखेगा फायदा वहां खुल करके आ जाइए। अब आप ये बताइए, अभी जो देखने को मिला, जो सबसे ज्यादा जो हिंदू ओवैसी को गालियां दे रहे थे, ये देशद्रोही है, ये बांटने का काम करता है, वही ने इनको हीरो बना दिया। सारे सबसे ज्यादा जो शेयर की है सोशल मीडिया पे, वो हिंदुओं की है। आप ओवैसी से बड़ा हीरो राहुल गांधी को मानते हैं क्या? राहुल गांधी का तो कहीं नाम निशान नहीं है। मैं ओवैसी को मैं हीरो नहीं मानता।
आपकी देशभक्ति परमानेंट होनी चाहिए। हाँ। जब आपके भाई ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे, यदि आपके अंदर देशभक्ति होती तो कहते मेरे भाई ने देशद्रोह का बयान दिया है, मैं इसका कंडम करता हूं। और यदि मान लीजिए ऐसा नहीं है, चूंकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अरे देश की जरूरत के हिसाब से तो देशभक्त बन गए ना। तो आज फिर- उनकी सबसे ज्यादा जरूरत देश को थी, तो देशभक्त दिखाई दे रहे हैं ना। उनकी क्या सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी? बाकी सब लोग मर गए हैं देश में, हाँ। उन्हीं की जरूरत थी। हाँ। अरे तुम आगे आकर के देशभक्ति दिखा रहे हो तो कौन तुमको मना करेगा हाँ। कि तो वैसे नहीं रहेंगे देश में तो देश बचेगा नहीं। हाँ। पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हो। हाँ। ये देश जो है, अरे जरूरत नहीं थी तो मोदी सरकार ने क्यों चुना, डेलीगेशन में क्यों उन्हें भेजा? भाई देखिए ये राजनीति, ये देश है। देश खाली राजनीति से नहीं चलता है, देश राजनीति से चलता है, कूटनीति से चलता है, विदेश नीति से चलता है, रणनीति से चलता है। आज ये भाई कहीं ना कहीं विश्व में ये तो दिखना चाहिए कि हम जब देश की बात आती है तो हम एक हैं, लेकिन सबसे पहले देश की बाहरी सुरक्षा से जो इम्पोर्टेंट है, देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए। एक लाइन जरा मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए, होना बहुत कुछ बाकी है। और आतंकियों का तो हो गया इलाज, पर देश के गद्दारों का इलाज होना बाकी है। सबसे जरूरी जो इलाज है वो देश में पल रहे गद्दारों का है, जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो पाकिस्तान के ओवैसी किस श्रेणी में आते हैं? क्या कह रहे हैं? ओवैसी किस श्रेणी में आते हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ओवैसी एक जो है वो कहते हैं स्वार्थ से परिपूर्ण राजनीतिज्ञ हैं। क्या कहेंगे इनकी बात से सहमत हैं क्या? देशभक्त नहीं देखिए, मानता। कोई डाउट नहीं है। परमानेंट देशभक्ति नहीं है। मैंने क्या कहा आपको, जब पाकिस्तान की कभी भारत में इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी, जब ओआईसी भी पाकिस्तान को अपना फर्स्ट प्लेयर बनाकर भारत के साथ खेलता था, सुनो इसमें ध्यान से, और कई ऐसी हमारी बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन थी जो पाकिस्तान परस्त थी। किस वजह से? अल्लाह का देश है जी, पाक देश है जी। क्या? पाक देश, अल्लाह का देश, हमारा देश। उसको हिंदुस्तान के भी अपने बाप मानते थे। जब से उसकी फजीयत हुई है ना, वो कटोरास्तान हुआ है ना, जब से, तब से वो क्या हो गया, सबका दूर हो गया। आज दूर होने की वजह से है कि ओवैसी जैसा, ओवैसी तो जो है कहीं और मौलाना जो कभी पाकिस्तान के गुण गाते थे, वो भी आज पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जंतर मंतर में जाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं।